ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। आइए आज फिर आगे श्री रामायण शास्त्र का पाठ शुरू करते हैं। आज हम 31वें दोहे से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने 30 दोहों का पाठ कर लिया है, तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि अचर जुना मानी जिनके विमल विचार। सियावर राम जी की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि समय संशय करि दूरे, सिर धरि घूर पद पंकज धूरे। पुनि सब है बिनवउ कर जोरी, करत कथा जहि लागना भोरी। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों को रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ कि जिसकी कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। सादर सिरहनाई अब माथा, बरनु बिसत राम गुण गाथा। संबत सोर से एक तीसा, करें कथा हरिपद धरी सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ और श्री हरि जी के चरणों पर सिर रखकर सम्मत में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमि भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिहृत राम जन्म श्रुति गावेहि, तीरथ सकल जहाँ चली आवेहि। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या में श्री चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आये करे रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रची सुजाना, करे राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। यहाँ से अगला दोहा प्रारंभ होता है। मंच है सज्जन वृंद बहु, पावन सरसुनी। जप है राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम सरी। सियावर राम जी की जय। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयाजू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मजर रूपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। नदे पुनित अमित महिमा अति, कही न सके सारद बिमलमति। सियावर राम जी की जय। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जल पान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धिमान सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम तापुरे सुहावनी, लोक समस्त बदत अति पावनी। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। यह शोभ्यमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंड, सबदेज, उचित और जरयाजु चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं और इसमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरे मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर के नहीं आरंभा, सुनत नसा काम मद भंगा। सियावर राम जी की जय। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसे सुनने के काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानसे ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करे विषय अनल बन जरे, होई सुखी जोय सर परिये। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है।
यह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। सियावर राम जी की जय। रामचरितमानस मन भावन, बिरचे शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कुल कलुष सावन। सियावर राम जी की जय। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावनी और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाली है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सोम शिवसन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरियो राम है हरिहर्ष हर। श्री महादेव जी इसको रचकर इसे अपने मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहियो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनु सुजन मन हलाई। मैं उसी मुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा परम होता है। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहियो प्रसंग सब, सुमरि उमा वृष केतु। सियावर राम जी की जय। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु में जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वह वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत तुलसी, रामचरितमानस कब तुलसी। करे मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो यह इसे मनोहर ही बताता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हदिय अगाधु, वेद पुराण उधेदन साधु। वर्षे राम सुजम बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसका गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत नेक हैं। वे साधु रूपी नेक श्री राम जी के सुवेश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सियावर राम जी की जय। लीला सुगुन जो कहे बखानी, सोई सुवचता करह मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुसतलताई। सियावर राम जी की जय। सगुन लीला का जो विस्तार में वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल का निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिसे प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वही उस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो सल सुकृति सालहत होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत जो जल पावन, सकली श्रवण मक चल सुहावन। भरियो सुनावस सुसल तिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। सियावर राम जी की जय। यह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने काम रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल, सुखदायी हो गया। सियावर राम जी की जय। तो आज फिर से हमारे इस वीडियो में 3 दोहों का समापन होता है और हम फिर से अगला वीडियो बनाएंगे और अगले दोहे और अगली चौपाई उसके साथ चौपाइयों के साथ उसको पूर्ण करेंगे। तो इसको वीडियो को समापन से पहले जो अगले दोहे की मुख्य पंक्तियां हैं, मैं उसको जरूर कहना चाहूंगी। जय श्री राम। सुखी सुंदर सबाद बर, बिरचे बुद्धि विचारे। ते ही पावन सुबक सर, घाट मनोहर चारी। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की
की जय।